हेलो फ्रेंड्स, अधिकार एजुकेशन में आपका स्वागत है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रहा होगा, बहुत ही कंसस होकर आप पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने समय को इधर उधर बर्बाद नहीं कर रहे होंगे और आप इस तरह से मेहनत कर रहे हैं कि इस बार एक सीट आपका पक्का है। ठीक है, चलिए हम लोग ये देख रहे थे, ये विश्व युद्धों के बारे में हम पढ़ रहे थे, विश्व युद्धों का इतिहास। इसका पार्ट 1 अपलोड पहले आ चुका है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले जाकर इसका पार्ट 1 देखिए, उसके बाद पार्ट 2 को देखिए, ताकि आपको एक क्रमबद्ध तरीके से आपको नॉलेज इसका हो जाए। और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से कम 4 से 5% आपको मिलेंगे, क्योंकि आपके सब्जेक्ट्स में जो है ना 100% के सब्जेक्ट्स होंगे। देखिए 100% के सब्जेक्ट्स होंगे, 100% के सब्जेक्ट हैं, जिसमें 2 सब्जेक्ट का आपको लेना है। अभी तो तय नहीं कि कितना लेना है, लेकिन मुझे लगता है कि 2 सब्जेक्ट्स लेना होगा, तो 100 शब्द इससे बनेंगे। अगर 4 लिए तो भी, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, और अगर ज्योग्राफी भी आ गया तो भी 100% रहेंगे, तो 25 क्वेश्चन एक चैप्टर से, एक पार्ट से रहेंगे। ठीक है ना। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत करता हूँ और आपके सफलता का एक भागीदार बनना चाहता हूँ, इसलिए बहुत मेहनत करता हूँ। घंटों घंटों अध्ययन करने के बाद तैयार करना पड़ता है। एक चैप्टर को तैयार करने में कई कई घंटे लगते हैं। ठीक है ना। चलिए हम बातें ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि वक्त बहुत कीमती होता है। चलिए शुरू करते हैं। तो हमने इससे पहले सारा देखा था, वर्साई की संधि देख रहे थे। उसके बाद हम उसका परिणाम देखते हैं ना। परिणाम देखिए क्या है। रूस का रोमानिया शासन, रोमानोवा शासन, जर्मनी का होहेनजोलन, ऑस्ट्रिया में हंगरी का होप्सबर्ग का शासन वंश नष्ट हो गया। ठीक है ना। अब देखिए तुर्की में उस्मानिया वंश का शासन समाप्त हो गया। ये सब हम परिणाम देख रहे हैं। तुर्की में उस्मानिया वंश का शासन समाप्त, ऑस्ट्रिया हंगरी 2 अलग स्वतंत्र राष्ट्र बन गए, चेकोस्लोवाकिया और यूगोस्लाविया स्वतंत्र हो गए, पोलैंड स्वतंत्र हो गए, यूरोप का वर्चस्व समाप्त हो गया और यूएसए विश्व शक्ति बनकर उभरा। विश्व शक्ति बनकर कौन उभरा? यूएसए उभरा। फिर जो है रूस और रूस और रूस और जापान का 1905 का युद्ध, और इसमें रूस की पराजय से यह मिथक टूट गया कि यूरोप श्रेष्ठ है। साथ ही एशिया और अफ्रीका के देशों में स्वाधीनता आंदोलन तीव्र हो गया। अब देखिए हम देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध। हमने देखा प्रथम विश्व युद्ध, अब देखिए द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध जो है, इसका शासनकाल 1939 से 1945 के बीच में रहा। राष्ट्र संघ में रूस को सदस्य नहीं बनाया गया था। अमेरिका सदस्य बनने से इनकार कर दिया था। चीन जापान की राज्यवादी नीति का शिकार होता रहा और इटली अबिसिनिया को रौंदता रहा। जापान ने चीन पर आक्रमण कर मंचूरिया को अपने अधिकार में ले लिया। अबिसिनिया मुसोलिनी का शिकार बना। हिटलर ने ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया पर धावा बोल दिया। हिटलर ने पोलैंड पर चढ़ाई कर दी और इसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया। देखिए, तो द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या हो गया कि हिटलर द्वारा पोलैंड पर चढ़ाई, पोलैंड पर आक्रमण तत्कालिक कारण है ना। तो याद रखिएगा। अब देखिए इटली इटली जापान जर्मनी फासिज्म सिद्धांत में विश्वास रखता था। फ्रांस फ्रांस चेकोस्लोवाकिया पोलैंड आदि को वर्साई संधि में बहुत लाभ हुआ। द्वितीय अब विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बाल्डविन था। याद रखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? बाल्डविन था। और वित्त मंत्री जो था चैम्बरलिन था। तो याद रखिएगा 1929-30 के काल में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी भी आया था ना। अब देखिए नवीन विचारधाराओं का उदय। जर्मनी में हिटलर के नेतृत्व में नाजी सरकार बनी। फाशीवाद के सिद्धांत के आधार पर मुसोलिनी नेतृत्व में इटली पर सरकार बनी। जापान ने 1931 ईस्वी में चीन पर आक्रमण कर मंचूरिया पर कब्जा कर लिया और जापान जर्मनी और इटली का सहयोगी बनकर द्वितीय विश्व युद्ध में बर्मा आदि को जीतता हुआ भारत की तरफ आ रहा था, योजना बनाने लगा था। याद रखिएगा, जापान जर्मनी और इटली का सहयोगी बनकर जो है द्वितीय विश्व में बर्मा आदि को जीतता हुआ भारत की तरफ आक्रमण करने की योजना बना रहा था। इसी तरह जर्मनी, इटली और जापान साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना। 1938 ईस्वी में कुछ म्यूनिख में हिटलर और मुसोलिनी मिला। याद रखिएगा कि म्यूनिख में कहाँ मिला था हिटलर और मुसोलिनी? म्यूनिख में हिटलर मुसोलिनी मिला 1938 में। और 1939 ईस्वी में हिटलर ने पूरे चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार कर लिया। तो हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार कब किया? 1939 ईस्वी में। और हिटलर ने
पोलैंड से उसकी डेजिंग बंदरगाह और पुलिस गलियारे की मांग की, जिसे पोलैंड ने अस्वीकार कर दिया। अतः जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, अब देखिए युद्ध का आरंभ और घटनाक्रम। 1 सितंबर, याद रखिएगा, 1 सितंबर 1939 ईस्वी को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया और इसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। ब्रिटेन और फ्रांस ने 2 दिन बाद 3 सितंबर 1939 ईस्वी को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। रूस अपनी सुरक्षा के लिए बाल्टिक के 3 राज्य एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया के विदेश मंत्रियों को मास्को बुलाया और इन तीनों ने सोवियत संघ और से पारस्परिक सहयोग संधि लिया और सोवियत संघ ने फिनलैंड पर आक्रमण कर दिया और 12 मार्च 1940 को फिनलैंड ने आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, देखिए रिवीजन के लिए अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं ना, तो आप मुझे जो है 9891225280 पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज मैं आपको वहाँ से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ मिल जाएगा, आप इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रखिएगा और इसको खूब रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि सफलता रिवीजन से ही आता है और नोट्स से। अगर नोट्स आप नहीं हैं तो सफलता, किताबों से बातें याद नहीं होती है ना, आप कितना करेंगे। तो आप नोट्स है, आपको मैं सब्जेक्ट वाइज हर सब्जेक्ट का कोशिश करूँगा, बनता जाएगा, मैं आपको देता जाऊँगा। ठीक है ना, तो आप नोट्स के लिए आप इस पे कंसल्ट कर लीजिए, या चाहे अगर आप चाहते हैं कि आप जो है PYQ लेना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर बीपीएससी का जो है PYQ लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप मुझे इस नंबर पे कंसल्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप के लिए कॉल नहीं कीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता कि 9 अप्रैल 1940 ईस्वी को जर्मनी ने नॉर्वे और डेनमार्क को हराया और जून 1940 ईस्वी तक बेल्जियम फ्रांस पर कब्जा किया और 22 जून 1940 को फ्रांस आत्मसमर्पण कर दिया। 22 जून 1941 को जर्मनी ने रूस पर आक्रमण किया और अगस्त 1942 ईस्वी में जर्मन सेना ने स्टालिनग्राद के निकट पहुंच गई। फरवरी 1943 ईस्वी में जर्मनी ने रूस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया और जापान ने 7 सितंबर 1941 ईस्वी को हवाई द्वीप स्थित पर्ल हार्बर पर अमेरिकी नौसेना अड्डे पर आक्रमण कर दिया। एक एक लाइन जानते हैं, ये एक एक लाइन आपके प्रश्न हैं और सबको प्रश्न देखने को मिलेंगे। और मैं सच बताता हूँ, आप देखेंगे जब आप पेपर देकर आएंगे ना, तो मेरे नोट्स से आपको 90% जो है ना प्रश्न मिलेंगे आपको। मैं 100% भी कह सकता हूँ, क्योंकि उस तरह से यहाँ रिसर्च होकर आपका मैटर तैयार हम करवा रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी 10% छोड़ दिया है ना। 90% प्रश्न आपको मिलेंगे यहाँ से। सिर्फ मेरे नोट्स पे आप अगर विश्वास करते हैं ना, सच बताऊँ आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, बस आपको याद करना, रिवीजन करना बार बार, और बीच बीच में आपको तो बताते भी कैसे पढ़ना, ये भी बताते रहेंगे आपको। ठीक है, चलिए आगे। अमेरिका ने 8 दिसंबर 1941 को जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की और अमेरिका के युद्ध में शामिल होने के बाद अमेरिकी महाद्वीप के सारे देश जर्मनी, इटली और जापान धुरी राष्ट्र के विरुद्ध युद्ध में शामिल हो गया। दूसरा मोर्चा अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस का बना और 6 जून 1944 को जर्मनी सेना परास्त हो गई और 7 मई 1945 को जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया। मित्र राष्ट्रों ने जुलाई 1945 ईस्वी में जापान पर भीषण आक्रमण कर दिया और 6 अगस्त 1945 ईस्वी को अमेरिका ने हिरोशिमा पर एटम बम गिरा दिया। देखिए एक चीज़ और है कि आप क्या है ना कि आप नोट्स ले लीजिए, नोट्स आपके, और उसका PDF निकाल लीजिए। ठीक है ना, नोट्स ले लीजिए, PDF निकाल लेने के बाद क्या कीजिए कि जैसे आप जो वीडियो देख रहे हैं ना, उसका नोट्स खोलिए सामने में, और जैसे इसमें है अब इसका या कान में लगा लीजिए, उसको देखते जाइए। तो इससे क्या होता है ना कि मैक्सिमम चीज़ें याद ही हो जाता है। ठीक है, चलिए 9 अगस्त 1945 ईस्वी को नागासाकी पर एटम बम गिराया गया और जापान ने 2 सितंबर 1945 ईस्वी को आत्मसमर्पण कर दिया और इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। ठीक है, अब देखिए कुछ परिणाम देख लेते हैं द्वितीय विश्व युद्ध का। द्वितीय विश्व युद्ध परिणाम क्या? सबसे पहला था कि बहुत ज़्यादा धन और जन की हानि हुई। दूसरा, 5 करोड़ से अधिक लोग मारे गए। लगभग 13 खरब 84 अरब 90 करोड़ डॉलर खर्च हुए। परमाणु बम का परीक्षण जुलाई 1945 में हुआ। पहला परीक्षण जुलाई 1945 ईस्वी में हुआ था। यूरोपीय श्रेष्ठता का उपनिवेश का अंत हो गया। इंग्लैंड की शक्ति का ह्रास हुआ। रूस तथा अमेरिका की शक्ति में वृद्धि हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो गई और विश्व
जो है गुटों का, विश्व में गुटों का निर्माण यानी विश्व जो है 2 गुटों में बन गया। तो ये था हमारा, आप कहते हैं ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसको मैंने 2 वीडियो में बनाने की कोशिश किया। अगर एक वीडियो बनाते तो लगभग 35-36 मिनट का हो जाता, फिर आप देखते नहीं, इसलिए मैंने 2 वीडियो में बनाया हूँ। ठीक है ना। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कितना हेल्पफुल रहा आप ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों से भी शेयर सब्सक्राइब करवाइए, ताकि हमारा भी हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।